राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। भक्तों, इससे पहले भी मैंने चैनल पे एक और सोमवती अमावस्या की व्रत कथा चैनल में डाल दी हो, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो कथा श्रवण करने से पहले आप एक लोटा जल ले लीजिए और साथ में आप अपने सीधे हाथ में कुछ गेहूं के दाने और कुछ पुष्प ले लीजिए। उसके बाद ही आप कथा श्रवण कीजिएगा। तो भक्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। सोमवती अमावस्या का धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। इस दिन लोग स्नान, पूजा और व्रत करते हैं। सोमवती अमावस्या में पूजा पाठ से सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पे व्रत करने वालों इससे जुड़ी कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तो इससे व्रत का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए भक्तों, कथा श्रवण करते हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें ब्राह्मण के अतिरिक्त उसकी पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण की पुत्री एक कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान कन्या के रूप में ढल गई थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है, बल्कि वैधव्य योग है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा, तो साधु महाराज ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारी तथा पति परायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए, तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करने लगी। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। इस पर उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा आश्वस्त थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। हे सोमवती अमावस्या, जैसे आप उस ब्राह्मण की पुत्री पर आपने अपनी कृपा बरसाई, ऐसे आपका व्रत करने वाले सभी पे अपनी कृपा बरसाना। जिस तरह आपने सोना धोबिन की मन्नत पूरी करी, जिस तरह आपने सोना धोबिन को आशीर्वाद दिया, ऐसी अपना आशीर्वाद सभी पे प्रदान करना और सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन हमने सोमवती अमावस्या की कथा श्रवण करी। अब हम इसके बाद भगवान गणपति जी की कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि कोई भी व्रत में आप अगर कथा श्रवण करते हैं तो भगवान गणपति जी की भी कथा जरूर श्रवण कीजिए। तो भगवान गणपति जी की कथा प्रारंभ करते हैं।
एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर भगवान गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग भगवान गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके भगवान गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा और दोनों भगवान गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। भगवान गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को भगवान गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी भगवान गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वह मालिन के बेटे से बोली कि मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसे काम पे रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है। यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब भगवान गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। जो आपकी पूजा करे, जो आपकी भक्ति श्रद्धा भाव से करे, आप उसकी हर मनोकामना पूर्ण करना। भक्तों, अब आपके हाथ में जो पुष्प और जो गेहूं के दाने हैं वो आप पीपल वृक्ष में समर्पित कर दीजिए। मेरे पास यहाँ तुलसी महारानी जी है तो मैं यहाँ पे तुलसी महारानी जी पे ये गेहूं के दाने और पुष्प समर्पित कर रही हूँ। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। भक्तों, सोमवती अमावस्या के दिन आप ये 2 कथाएं जरूर श्रवण करें। भक्तों, अगर आपको कथा का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए व सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।